बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शब्बीर राजा और आप देख रहे हैं RS न्यूज़ इनसाइट। कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देख रहा है। आज मैंने कौम की एक दुखती रग को छेड़ा है, एक ऐसी चीख को आवाज दी है जो हर पाकिस्तानी के दिल से निकलती है। ये 13 सवालात हैं जो एक आम पाकिस्तानी एक मजबूर सारफ वजारत पानी बिजली से कर रहा है। ये सिर्फ मेरे सवाल नहीं, ये आपके सवाल हैं, मेरे मोहल्लेदार के, मेरे रक्षे वाले भाई के, सबके सवाल। और मैं चाहता हूं कि आज इन सवालात को मुल्क के हर साहिब अख्तियार सुने। जब एक सर्व बिजली की कीमत अदा करता है तो इस पर मजीद कौन सा टैक्स लगाया जाता है? कौन से फ्यूल पर कौन सा एडजस्टमेंट टैक्स लगाया जाता है? और ये बिल्स में क्यों शामिल होता है? बिजली की कीमत पर किस ड्यूटी का इतलाक होता है? फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में हर माह जो चार्जेस लगते हैं वो कैसे और किस बुनियाद पर लगते हैं? जब एक सार्व यूनिट की मुकम्मल कीमत अदा कर चुका है तो इस पर अजाफी ड्यूटी क्यों? टीवी फीस क्यों ली जाती है जबकि सार्व पहले ही केबल नेटवर्क को फीस दे रहे हैं? अगर बिल वक्त पर दिया जाता है तो क्वार्टरली एडजस्टमेंट किस लिए? फाइनेंस कास्ट चार्जिंग क्या है और ये सार्फिन से क्यों वसूल की जाती है? जब तमाम यूनिट्स के पैसे अदा हो चुके तो अजाफी चार्जेस किस कानून के तहत? हिडन चार्जेस क्या होते हैं? इनका नाम, वजह और मिकदार बताई जाए। विद होल्डन टैक्स बिजली के बिल में क्यों? ये किस कानून के तहत वसूल हो रहा है? जब सार्फ ने मीटर खुद खरीदा है तो इसका किराया हर माह क्यों लिया जाता है? इनकम टैक्स का इतलाक बिजली के बिल पर कैसे होता है? और अगर सार्फ का इस्तेमाल 200 यूनिट से एक बार भी बढ़ गया तो अगले 6 माह का बिल इसी हिसाब से क्यों? ये क्या फार्मूला है? जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्या जब मर जाएगी मखलूक तब इंसाफ करेंगे? ये 13 सवालात हर इस सार्फ की आवाज हैं जो बिजली के जालमाना बिलों के नीचे दबा हुआ है। बराह करम मुल्क भर की इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी से जवाब तलब किया जाए और इस माशी इस्तेसाल का फौरन नोटिस लिया जाए। नाजरीन, हालिया दिनों वजीर पानी बिजली ने एक टीवी चैनल पर बैठकर बयान दिया कि जिन घरों में 2 या इससे ज्यादा मीटर लगे हुए हैं वो हटाए जाएंगे। यह बयान सच है, जरूरी भी है, लेकिन इसको अमली जामा पहनाना कैसे मुमकिन है? ये मीटर गरीबों ने नहीं लगवाए, वापडा के बाद एहलकार, ब्यूरोक्रेट्स, MNAs, MPAs और इनके रिश्तेदार इन मीटर्स के पीछे हैं। इस बहती गंगा में हाथ धोने वाले वही लोग हैं जिनके पास पावर है। ब्यूरोक्रेसी इसमें शामिल है। वापडा के आला अफसरान ने भी अपने रिश्तेदारों के लिए मीटर लगवाए। जब मुहिम चलेगी तो ये हाथ इन तक भी पहुंचेगा। अवाम के पीछे डंडा नहीं, पहले वापडा के अंदरूनी करप्ट निजाम पर हाथ डाला जाए। SDOs और एक्सियन से पूछा जाए कि एक ही किचन, एक ही रास्ता वाले घर में 2-3 मीटर क्यों लगाएं? पहले सिफारशी मीटर्स की फहरिस्त बनाएं, फिर मुहिम चलाएं। अगर एक बाप ने अपने बेटे बेटी को घर के एक हिस्से में अलहदा रिहाइश दी और सिर्फ एक सीढ़ी गैरेज से ऊपर दी तो क्या वो नाजायज है? मौजूदा दौर में तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ही गेट से सीढ़ी देना समझदारी है, ना कि जुर्म। वो घर जहां मुकम्मल अलग निजाम है, किचन, DP, रास्ता, इनको 2 मीटर की इजाजत हो, लेकिन जिन्होंने गलत तरीके से सिफारिश पर लगवाया इनको जवाबदेह बनाया जाए। नाजरीन, ये 13 सवालात और 2 मीटर मुहिम पर मेरी राय एक आम पाकिस्तानी के दिल की सदा है। वो जनाब वजीर पानी बिजली साहब, हम आपके साथ हैं अगर आप ध्यानदारी से ये मुहिम चलाएं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के सहारे नहीं बल्कि अवामी ताकत के साथ। ये मुल्क अवाम का है, ये अदारे अवाम के नौकर हैं, बादशाह नहीं। अब वक्त है कि हिसाब लिया जाए, इंसाफ किया जाए और रिलीफ दिया जाए। अगर आप भी इन सवालों से मुतफिक हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दें। और हाँ, अगर अब भी अवाम की आवाज ना सुनी गई तो शायद आने वाले वक्त में बिजली नहीं, सिर्फ अंधेरे ही अंधेरे बाकी रह जाएंगे। शब्बीर राजा को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।